नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज विशेष तौर पे हमने एक सोचा कि कल्पना की जाए कि हिंदी पे शो करें तो कैसा रहे। हालांकि इससे पहले भी आवाज़ अड्डा पे हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो 14 सितंबर हिंदी दिवस है, तो एक नज़रिया समझने के लिए, हिंदी को समझने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके परिमार्जन के लिए, और किस तरह से हिंदी अपने आप को मार्केट में ले जा रही है। जब मैं मार्केट शब्द कहता हूँ तो इसको अन्यथा न लिया जाएगी बाजारू भाषा के तौर पे। मैं कह रहा हूँ कि बाजार से जुड़ने के लिए, क्योंकि भाषा का आजकल का सर्वाइवल इस बात पे बहुत मैटर कर रहा है कि आपको उस भाषा से मिल क्या रहा है। क्या आप उससे अपनी जीविका चला सकते हैं, क्या उससे आपकी कामकाजी ज़िंदगी में कोई बेहतरी होती है। भाषा का बड़ा महत्व हो गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम इस समय, क्योंकि हमारे जो बहुत विशेष मेहमान हैं उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें, एक डेकेड मान लीजिए मोटे तौर पे, तो हिंदी ने बहुत विस्तारित किया अपने आप को। वो विज्ञापन की भाषा भी है, वो फिल्मों की ज़बरदस्त भाषा है, साउथ इंडिया की फिल्मों की भाषा है, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भाषा के तौर पर निकल के आ रही है। और हर बड़ी कंपनी हिंदी में काम कर रही है, उसको तवज्जो दे रही है, क्योंकि अब वो भाषाई बंधन थे शायद थोड़े थोड़े टूट रहे हैं और लोग उसको अपना रहे हैं और उसके ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी की आज की दशा दिशा क्या है। मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ इसका, लेकिन हमारे साथ जो पैनल में लोग हैं वो बहुत ही सीनियर और सीजन लोग हैं जिन्होंने इस दिशा में काफ़ी काम किया। मैं आपका परिचय कराता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार और भाषा पे बहुत बड़ा काम अभी भी कर रहे हैं राहुल देव जी हैं। राहुल देव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ एक लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं, जो फिल्में के लिए डायलॉग लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, और पढ़ाई इन्होंने प्रबंधन ही की, इंजीनियर भी हैं, तो और भी ज़्यादा बातचीत करने में मज़ा आएगा। इसके साथ ही मेरे साथ हैं साउंड एंड विज़न की प्रेसिडेंट मोना शेट्टी जी। मोना शेट्टी जी का परिचय ये है कि ये एक ऐसा काम करती है जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, और हिंदी के ज़रिए, ट्रांसलेशन के ज़रिए, भाषाओं के ज़रिए, सिर्फ हिंदी नहीं और भी भाषाओं के ज़रिए। तो ये जो मैं समझना चाहता, जो मेरा मूल मकसद होता है कि अगर भाषा के ज़रिए आप जीविका भी अर्जित कर सकें, भाषा आपके लिए बंधन न बने जीविका में, तो शायद उसका और तेज़ी से विकास होता है। बहुत बहुत स्वागत सर आप सब लोगों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। राहुल सर, आपके साथ ही शुरुआत करता हूँ। इस वक्त जो हिंदी की दशा दिशा है, कैसी आपको दिख रही है? आप संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, कोई सरल जवाब इसका संभव नहीं है। जी। आप जानते हैं, भाषा एक बहुत जटिल बहुआयामी चीज है, और उसके कुछ आयामों में आप देखेंगे तो हमें लग सकता है कि हिंदी का बहुत विस्तार तो हुआ ही है, संख्या के रूप में, उसके क्षेत्र के रूप में विस्तार हुआ है। नए नए क्षेत्रों में, यानी कार्य क्षेत्रों में वो गई है, जा रही है। विज्ञापन में वो बहुत धमाके के साथ गई और अब जम गई है, बिल्कुल उसको हटाना वहां से संभव नहीं है। फिल्मों के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप कह चुके हैं, हमेशा से रही है। और हिंदी के प्रसार विस्तार में फिल्मों की तो ऐतिहासिक भूमिका है, वो सब जानते हैं उसको। उसका दूसरा पक्ष ये है कि जो मुझे उतना सुखद नहीं लगता, हालांकि वो सुखद नहीं, बहुत दुखद है, कि हिंदी परिवारों के अब जो आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार हैं, उसमें उसके जो बच्चे हैं, हमारे और आपके जो बच्चे हैं, वो चूंकि अब लगभग सभी की कोशिश रहती है बच्चों को अपने अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाने की, इसलिए जो बच्चों की पीढ़ी नई पैदा हो रही है, खासतौर पर शहरों में, वो हिंदी से बहुत दूर जाने वाली है, जा चुकी है, और उसकी प्रथम भाषा धीरे धीरे अंग्रेजी हो जाती है, और हो चुकी है एक बहुत बड़े हद तक। ये जब पीढ़ी बड़ी होगी तो हिंदी की सारे जबरदस्त साहित्य के बावजूद, उसका जो वाङ्मय है, साहित्य है, दिव्य प्रकाश, दिव्य मेरा बहुत प्रिय युवा मित्र है, ये कितनी अच्छी किताबें लिखता है, उपन्यास लिखता है, इसको पढ़ने वाले अभी तो हैं एक, क्योंकि नव साक्षर वर्ग, एक नया युवा वर्ग आ रहा है हिंदी में, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे, क्योंकि हम सबके, आपके घरों की भी यही स्थिति होगी कि उसमें हमारे आपके बच्चे हिंदी कितनी पढ़ रहे हैं, हिंदी में उनकी रुचि कितनी है, उनको हिंदी में रस कितना आता है, उस पर निर्भर होगा कि हिंदी का भविष्य क्या है।
तो वर्तमान के कई पहलुओं से हिंदी का बहुत हमें सुखद दृश्य देखने को मिलता है। उसमें वो तकनीक में आगे आई है, तकनीक उसके पास आगे आई है। बहुत सारे ऐसे काम जो पहले केवल अंग्रेजी में ही कंप्यूटर पे होते थे, अब हिंदी में, और हिंदी में ही अकेले नहीं, भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं में हो सकते हैं। गूगल ने बहुत काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारा काम कर दिया है, और आगे ये होता रहेगा। तो अब हिंदी या भाषाओं को टेक्नोलॉजी की कमी या अभाव की समस्या नहीं है। सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी रहते हुए भी हम में और आप में, और विशेष तौर पे हमारे जो हिंदी का भविष्य बनाने वाली अगली पीढ़ी है, वो उस टेक्नोलॉजी का हिंदी में अपनी भाषाओं में इस्तेमाल कितना कर रही है, कितना करने की इच्छा है उसमें। ये एक बड़ा सवाल है हिंदी के भविष्य को लेकर। तो अभी मैं फिलहाल अपने को यहीं तक सीमित रखता हूँ। जी बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी आपने ओपनिंग एक टोन सेट कर दी है कि करंट सिचुएशन तो बहुत सुखद दिख रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में बड़ी चुनौती हो सकती है। तो कैसे इसको जोड़े रखा जाए, बनाए रखा जाए। अच्छा, यहाँ पे इससे आगे बढ़ूँ तो मैं पहले अपने जो लोग, बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, ये स्पष्ट कर दूं कि ये शो किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। आजकल थोड़ा संवेदनशील मामला कहना पहले सुरक्षित है कि आप ये पहले ही बता दें, और ना ही ये कोई राजनीतिक डिबेट है कि ये वाली अच्छी वो वाली खराब, ये बिल्कुल नहीं है वैसा। इसलिए आप लोग इसको उस नज़रिए से बिल्कुल ना देखें इस शो को। जो लोग उस नज़रिए से देखना चाहते हैं वो कृपा करके दूर रहें। ये शो बिल्कुल प्योरली हिंदी और उसके विकास और उसके थ्रू आगे बढ़ने की बात है। दिव्य प्रकाश जी, जब आपके जैसे युवा आते हैं जो जिनके पास एक ऑप्शन होता है कि बड़ी अच्छी नौकरी कर सकते हैं अंग्रेजी में बोल के, फिर भी आप हिंदी चुनते हैं और जीविकोपार्जन उससे करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, PS 1 और 2 में काम किया, डायलॉग्स लिखे हैं। मुझे पता था पहले से आप मेरे मित्र हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के लोग आ रहे हैं और उसके थ्रू जुड़ रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि आपको भी लगता है कि आज तो बहुत अच्छा है लेकिन कल के बारे में कहना थोड़ा बड़ा मुश्किल है? इस पे बहुत बहुत धन्यवाद एक तो बताने के लिए, और इतना अच्छा राहुल सर ने ग्राउंड सेट किया, और उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले मैं एक फिल्म स्कूल है बहुत बड़ा हिंदुस्तान का, उसमें मुझे ये मौका मिला कि मैं 20-21 साल के जो नया बैच है उनके साथ मैं क्लास लूं, उनको थोड़ा कुछ कहानियां सिखाएं, कुछ बात बताएं, कुछ उनसे एक प्रोजेक्ट बनाना था इसमें ऑडियो के कुछ स्टोरीज वो लिखें। सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी में कोई प्राइमरी पढ़ाई नहीं की है, सारे ऐसे लोग थे। और मैं केवल इसलिए गया था ये देखने के लिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आजकल चल क्या रहा है। मैं 20-21 साल का बच्चा क्या सोच रहे हैं, क्या युवा आजकल के सोच रहे हैं, उनकी जिंदगी क्या है, मैं जानने के लिए गया। और उसमें कई सारी अच्छी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। मैंने उनको ग्रुप में बांटा, 15 लोगों को 3-3 के, और कहा कि आप अपने मन में जो आपकी सबसे अच्छी लाइफ के मोमेंट रहे हैं उस पर आप कहानी बनाइए। आप भूल जाइए कि कहानी में कैरेक्टर होता है कि क्या होता है, आप समझ लीजिए आप अपनी कहानी के हीरो। 5 में से जो 3 ग्रुप थे, जो 3 ग्रुप ने कहानी नरेट की, वो कहानी उन्होंने हिंदी में नरेट करी, और जो 2 लोगों ने इंग्लिश में की वो भी जब डायलॉग बोल रहे थे तो वो हिंदी में ही बोल रहे थे, उस कहानी को जिस तरीके से बना रहे थे। तो जो ये चिंता है कि जैसे वो पढ़ नहीं रहे उस भाषा को, जैसे लिपि में नहीं पढ़ रहे, जैसे हम लोग हिंदी में अपना नाम मेरे पीछे कलाकार लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो कलाकार जान रहे हैं जिस तरीके से उसको, उसका क्या मीनिंग है वो जान रहे हैं। भले जैसे उनकी भाषा में, जैसे किसी ने बोला कि अरे उस समय का तो कलर एंड डायनेमिक्स ही बदल गया था, या फिर जैसे मुझे बॉस ने आज बहुत चमका दिया, तो आज शाम को चाय की दुकान पे जैसे लोग बात करते हैं कि बहुत आज बॉस ने चमका दिया, उसने बोला मुझे डांटा या बॉस ने मुझे हड़काया, उसने मुझे बहुत चमका दिया, और शाम को कुछ पी के अपने दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ी, है ना। तो जो ये मैं जब तक ऐसा भी है, मैं बहुत उम्मीद से इसको देखता हूँ कि जो लोग भी यहाँ तक भी है ना वो पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें जाते हैं कि कितना गड़बड़ हो रहा है या कितना ये प्योर हो जाए या ऐसा हो जाए, बावजूद उसके भी ना आप देखिए कि 3 में से मैंने तो कोई चॉइस भी नहीं दी। मैंने बोला आपको अंग्रेजी में लिखना है, आप अंग्रेजी में करिए, जिस भाषा में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर भी लोगों ने उसको चुना क्योंकि पॉपुलर कल्चर में फिल्मों से वेब सीरीज से, जो दूसरे साउथ इंडियन की डब फिल्मों से, बहुत सारा वो एक उनका पॉपुलर कल्चर में वो चीज है वैसे बोलने की, चाहे वो मिर्जापुर से ही सीख रहे हो, चाहे वो कहीं से भी सीख रहे हो, लेकिन उनको ये है कि जब हम करेंगे अपने में तो उसका ह्यूमर करेक्ट पड़ेगा, ये जब मैं बोलूंगा तो बात सही से चिपकेगी। तो वो लोगों को है, उनको जैसी उसी का 5 लोगों के ग्रुप में लोगों को समझ में आ गया जो अंग्रेजी में सुना रहे थे। और मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर आपके साथ ही दे दूं कि ऐसा नहीं थी उनकी कहानी खराब थी, लेकिन जो अपने लोगों ने अपनी भाषा के बीच में जो पंच था ना, जो सुर लग रहा था, इसको बोलते ना कि सुर जो जादू ज्यादा, वो उनकी भाषा में वैसे ही आ रहा था, क्योंकि उनकी कैंटीन की भाषा में वो कहानियां जब कर रहे थे तो सब ज्यादा मजा आ रहा था। तो बाकी लोगों ने भी जब सेकंड राउंड मैंने प्रैक्टिस कराई
तो फिर वो 5 में से 4 लोग हो गए भाई। और ये मेरे को लगता है कि ये जो 5 में से 4 हो गए, 20% बढ़ गया ना। अगर हम लोग तो चैनल पे हैं तो नंबर्स में बात कर रहे हो, मैं भी जो MBA किया थोड़ा बहुत चाह के भी मैं भूल नहीं पाया हूँ, तो जो 20% भी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे ही जा रहा है। अब एकदम से जो नया युवा आया है ना, वो देसी अंदाज में चीजें डिस्कवर कर रहा है। वो ये तो जान रहा है कि 5 स्टार में कहाँ अच्छा मिलता है, वो ये भी जान रहा है कि टपरी में जो समोसा है सबसे अच्छा कहाँ मिलता है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है भविष्य में कि ये लोग डिस्कवर कर लेंगे, वो लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां जो हमें आज अच्छा लग रहा है, और बढ़ेगा ही ये, घटेगा नहीं जिस तरीके का माहौल अब बना हुआ है। क्योंकि देखिए कमाल की बात है, इतना पैसा हिंदी में इससे पहले कभी नहीं कमाया लोगों ने जितना आज के लोग हैं। तो ये अपने आप में करियर ऑप्शन दिख रहा है ना, किसी को ये दिख रहा है कि हम अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। हिंदी जो है वैसा भी मसला होगा कि ये हम करके करियर बना सकते हैं। जैसे हर साल आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज के कितने लोग ऐसे हैं जो TVF में लिखना चाहते हैं, वो नई नौकरी लेना चाहते। TVF तो हिंदी में ही शोज बनाता है, और हिंदी में भी क्या, वो झांसी की हिंदी अलग है तो झांसी की वहां से बना रहा है, जो बुंदेलखंड की है बुंदेलखंड की, जो उत्तराखंड की उत्तराखंड की। अब बल्कि और लोकलाइज होता जा रहा है। अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है वो और लोकलाइज, आपकी भाषा अगर आपको आती है। मैं हमेशा आखिरी बात बस बोलूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे मुरादाबाद से आ रहे हो, चाहे भोपाल से या बलिया से, जब भी मुंबई आए तो अपना शहर बचा के लाएं। आप शहर बचा के लाएंगे तो यहाँ पे आपको हर कोई स्वागत करेगा। आप जब मुंबई वाले हो जाएंगे तो दिक्कत है। आप वो लेके आए जो आप अपने शहर मोहल्लों से अपनी भाषा अपना लहजा लेके आ रहे हैं, वो लहजा बहुत जरूरी है और वो बना रहेगा। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। मैं बड़ा उम्मीद से देखता हूँ इस जनरेशन को। मैं अपने से ज्यादा समझदार मानता हूँ कि जो सवाल करती है। जैसे बस एक और चीज मैं कर दूं, मैं वरना फिर लंबा हो जाएगा, कि जैसे हम लोग जब पहले पढ़ाने जाते थे क्लास में, जब मैं गया तो हम ऑटोमेटिक था कि जैसे राहुल सर क्लास में आएंगे तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अब मैं जब क्लास में गया तो मेरे बाल एक तो सफेद तुषार हुए दिखते नहीं है, इस वजह से भी शायद ऐसा होगा। दूसरे, अब मुझे वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। अगर मैं हिंदी में काम कर रहा हूँ तो वो मुझे अर्न करना पड़ेगा, तब सामने वाले बच्चे मुझे रिस्पेक्ट देंगे। और वो मुझे लगता है हमारी जनरेशन में बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हिंदी वो रिस्पेक्ट का मसला हो गई है। रिस्पेक्ट उसमें मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और कई बार अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज की सच्चाई की पैसे से इज्जत आ जाती है, कम से कम ऊपर ऊपर। वो हिंदी पैसा तो ला ही रही है, तो कम से कम ये चिंता इतनी बड़ी मुझे नहीं लगती है अपने कॉन्टेक्स्ट। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी राहुल जी एक सवाल आपसे और फिर मैं मोना जी के पास चलता हूँ। जो बात दिव्य प्रकाश कह रहे हैं ना कि बाजार उनके पास जा रहा है जो 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 जिस जबान में बोलना चाहते हैं। अब आप देखिए आजकल क्रिकेट की कमेंट्री भी हम लोग भोजपुरी में सुन रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था उसको सुनने में। तो क्या अगर बाजार से जुड़ जाइए, बाजार से मतलब कि जब आपको उससे पैसे मिलने लगे, आपको उससे रोजगार मिलने, आपको उससे ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि मैं इस भाषा का हूँ तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है दुनिया में, तो फिर क्या मामला ठीक हो सकता है राहुल सर? देखिए, बाजार हमारी जिंदगी का या किसी देश की जिंदगी का एक हिस्सा होता है, सारा जीवन नहीं, सारी जिंदगी नहीं होता। बाजार के अलावा भी और भी चीजें हैं, और भी क्षेत्र हैं, और भी ताकतें हैं। सबसे बड़ी ताकत आज की क्या है? ज्ञान। हम इसको ज्ञान युग कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञान के मनोरंजन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें नए रोजगार आ रहे हैं और नए नए प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारे संवाद लेखकों को, पटकथा लेखकों के लिए वो खोल दिया है। मनोरंजन के में हिंदी की और भारतीय भाषाओं की जगह बहुत बड़ी है, बहुत विस्फोटक उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अभी जैसे देवी भी जो बता रहे थे, जो अनुभव उन्होंने बताया बड़ा अच्छा है, सुखद है। लेकिन अगर इन्हीं लोगों से, वो 5 में से जो 4 लोग हिंदी पर आ गए कहानी सुनाने में, उनसे कहा जाए कि हिंदी में लिख दीजिए, तो क्या वो लिख पाते? क्या ये नहीं हो रहा कि हिंदी एक बोली बनती जा रही, उसका जो विस्तार हो रहा है बाजार में, वो एक बोली के रूप में हो रहा है? नहीं। और कोई भी भाषा उसके भविष्य के लिए, उसकी बने रहने के लिए जरूरी है कि उसको लोग बोलें और समझें भी, उसको पढ़ें भी और उसमें लिखें भी। जब ये तीनों काम किसी भाषा में होते हैं तब उसका भविष्य होता है। अगर मुझे तो डर यही है कि ये बोली के रूप में हिंदी तो सब जानते हैं, उसमें कुछ लगता ही नहीं है क्योंकि पूरा माहौल उस तरह का है। लेकिन जैसे ही एक हिंदी वाला या कोई भी देश के कहीं से भी आने वाला हिंदुस्तानी हो, वो एक गंभीर उच्चतर उसमें जाता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो बड़े कोई परीक्षा हो,
या वो कोई कुछ भी बड़ा हो जहां पर ज्ञान की जरूरत है। तो क्या हिंदी में मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी में आप वाणिज्य पढ़कर यानी कॉमर्स पढ़कर आप उस टर्म्स में बात कर सकते हैं? क्या आप विज्ञान हिंदी में पढ़ते हैं? क्या आज के बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ाया भी जा रहा है कहीं? अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो जब तक हिंदी में और भारतीय भाषा में नहीं आएगी तो भारतीय भाषाएं समृद्ध कैसे होंगी? केवल बोली से काम चल जाएगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमें सिर्फ बोली और समझी जाने वाली मजे के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ तड़का लगा के, मेरठ का तड़का और हरियाणा का तड़का लगा के बोली जाने वाली हिंदी, क्या इससे हिंदी का काम चल जाएगा? हमारा काम चल जाएगा? हिंदी को तो भौतिक शास्त्र चाहिए, हिंदी को समाज शास्त्र चाहिए, उसको अर्थशास्त्र चाहिए, उसमें ज्ञान चाहिए, उसको आधुनिक ज्ञान चाहिए। जो दुनिया में इतना ज्ञान निर्माण हो रहा है जिसको नॉलेज क्रिएशन कहते हैं, वो हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, इन सबको चाहिए ना। क्या वो मिल रहा है? क्या वो हमारी भाषाएं और हिंदी दे पा रही है? कहाँ है वो लोग जो अर्थशास्त्र हिंदी में लिख रहे हैं? वो लोग कहाँ हैं जो रसायन शास्त्र हिंदी में लिख रहे हैं? कितने लोग पढ़ रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जी। तो केवल साहित्य में, केवल कविता, कहानी, उपन्यास में अब ये देखिए, आप कोई अंग्रेजी में इस तरह का अभी कोई सितारा नहीं है हमारे पास, जैसा हमारे कुमार विश्वास हैं। वो खुद ही बताते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं साल में। आप सोच लीजिए कितनी उनकी कमाई है, केवल हिंदी, अच्छी हिंदी और अपनी कविता की कमाई है उनकी जी। लेकिन ये उदाहरण तो है, ये प्रेरणा देने वाला उदाहरण है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ और अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। जी राहुल सर, विशेष धन्यवाद आपका कि आप ये इशू ले आए, और इस पे मैं डेफिनेटली और ज़्यादा बात करूंगा। अभी दिव्य प्रकाश को मैं इसमें लेके आता हूं, क्योंकि जब तक आप रिसर्च की लैंग्वेज को हिंदी नहीं बनाएंगे तो सिर्फ एक बोली रह जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, थैंक यू सो मच। मैं इसको भी और डिटेल करता हूं, लेकिन एक बार जरा मोना जी को भी शो में ले आता हूं। मोना जी, आप जो काम कर रही हैं ना, वाकई उसने बहुत सारे लोगों को आपसे जोड़ा है, उनको जीविकोपार्जन दिया है कि बहुत सारी फिल्मों में डबिंग आपने कराई भारतीय भाषाओं में, हिंदी में खास तौर पे। आपका अनुभव क्या कहता है कि जी, विकास का रास्ता यही होता है कि पहले वो बोली बनती है, फिर अलग अलग फ्लेवर कलर में बनती है, फिर वो जब लोग समृद्ध हो जाते हैं तब जाके वो फिर सोचते कि अच्छा चलो हिंदी में एक बहुत अच्छी किताब शेयर मार्केट पे लिखी जाए? क्या ये रास्ता होता है क्या मोना जी? देखिए, अभी हिंदी हमारे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो चुका है किसी भी मीडिया के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर मीडिया कंटेंट का लोकलाइजेशन करते हैं, जो लैंग्वेज एडेप्टेशन करते हैं, तो हमको राइटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए मैं राहुल जी से यही कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं अग्री करती हूँ कि नई पीढ़ी जो है वो इतनी हिंदी नहीं जानती जितने पहले की पीढ़ियाँ जानती थी, लेकिन वो सीखना चाहते हैं क्योंकि वो मीडिया में काम करना चाहते हैं। हमने तो ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको अगर हमारे पास डबिंग करना है हिंदी में तो आपको हिंदी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, हम रोमन में आपको नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इस भाषा के ज़रिए अभी लोगों को बहुत काम मिल रहा है, स्पेशली जिनको लिखना अच्छा आता है, कि वो अच्छा ट्रांसलेशन कर सकें, वो सबटाइटलिंग कर सकें, वो डायलॉग राइटिंग कर सकें, वो लिरिक्स लिख सकें, वो इन सब चीज़ों की प्रूफ रीडिंग कर सकें, लैंग्वेज करेक्ट कर सकें। तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत हो चुकी है अब, और मुझे लगता है इन्हीं के ज़रिए आई थिंक भाषा की प्रोग्रेस तो होती ही रहेगी। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बड़ा फैशनेबल कल्चर था आप लोगों के यहाँ कि रोमन में लिख दी जाती थी स्क्रिप्ट पूरी, और मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि रोमन में भी कैसे पढ़ के बोल लेते थे वो। जी नहीं, लेकिन इसका एक ये भी वजह है कि लोग जो पहले टाइप करते थे उनके पास हिंदी फॉन्ट नहीं हुआ करता था, और उनको आदत नहीं थी हिंदी में टाइप करने की, तो इसलिए वो कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश में टाइप करते थे, रोमन फॉन्ट में। लेकिन आजकल ये जो नए फॉन्ट्स आ गए हैं
उसमें आप इंग्लिश कीबोर्ड पे भी टाइप करके आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आजकल काफी आसान हो गया है और हमारे सारे राइटर्स हिंदी में ही लिखते हैं और हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही हमको सब लिख के देते हैं। तो आजकल हिंदी में टाइप करना ज्यादा आसान हो गया है, इसलिए लोग ज्यादा हिंदी लिख भी रहे हैं और ज्यादा हिंदी पढ़ भी रहे हैं, रोमन थोड़ा कम। स्पेशली हमारे काम में जो कि लैंग्वेज एडेप्टेशन का काम है, जिसमें हिंदी जानने वालों की बहुत अहमियत है, क्योंकि आप हिंदी जानेंगे तो आप दूसरे लैंग्वेज से हिंदी में लिख सकेंगे, हिंदी जानेंगे तो हिंदी से उसको आप जो भी सेकंड लैंग्वेज जानते हो उसमें ट्रांसलेट कर सकेंगे, अडेप्ट कर सकेंगे। तो हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों बहुत जरूरी है। बोलना तो है ही, हमारी जो आवाजें आजकल आ रही हैं ट्रेन होके इन सब डब्ड फिल्मों के लिए, जो दिव्य प्रकाश जी जो बता रहे थे, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हों, उनको भाषा की जानकारी हो, वो पढ़ सकें। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं आज, एटलीस्ट ये कंटेंट राइटर्स और लैंग्वेज एडेप्टेशन और इन सब लोगों के लिए। परफेक्ट। दिव्य प्रकाश जी, राहुल जी ने जो भी बात कही उसको थोड़ा और ओपन करते हैं। दो स्तर पे हम भाषा की बात समझना चाहते हैं आप लोगों से, विद्वानों से, कि जैसे राहुल जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोली है, ये लोग बोल तो लेते हैं लेकिन उस पर एक्चुअली लिखा नहीं जा रहा। ये मैं इस बात से सहमत हूँ राहुल जी की कि साहित्य में तो हो सकता है लिख रहे हैं वो लोग, लेकिन विज्ञान के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, शेयर मार्केट के लिए या एडवर्टाइजिंग के लिए, इवन पत्रकारिता की भी बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें आप देखिए तो अंग्रेजी में आपको मिलती है। इवन आपके यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग की जो टॉप क्लास की किताबें मैंने जो खुद पढ़ी अपने करियर के दौरान, तो उसमें भी विदेशी किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। ये एक समस्या रही है कि रिसर्च की लैंग्वेज हिंदी नहीं बन पाई। क्या ये जो चौराहे से रिसर्च लैब तक की जर्नी है, जो अब आप कह रहे हैं कि शुरू हो रही है, लोग पहले बोली शुरू करेंगे फिर वहां तक जाएंगे, ये जर्नी होती हुई दिख रही, या राहुल जी की आशंका सच है कि मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाहता, माफी के साथ करूँ, कि भाषा का दारिद्र्य है, न तो अंग्रेजी अच्छी आती न हिंदी अच्छी आती, बस काम चलाओ किसी तरीके से, वो चल रहा है? सर देखिए, रिसर्च वाले पे तो मैं ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, नहीं ज्यादा बता पाऊंगा, लेकिन ये बात राहुल सर की सही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जो हम लोग जो अभी डिस्कशन करते हैं वो बोली के लेवल पे है। लेकिन मुन्ना मैम ने जैसे बताया, और मैंने चूंकि पोनियन सेल्वन के डब के दौरान ये देखा कि कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो स्क्रिप्ट हिंदी में मांगते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉमा, जो पॉज है, वो अंग्रेजी में कुछ ही का कुछ ही हो जाता है। जब बोल रहे हैं ना तो एकदम से वो, अब तो मैं वो बता भी नहीं पाऊंगा शब्द जो क्या से क्या हो जाते हैं वहां, लेकिन वहां पे है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जब भी कोई ऐसी चीज जहां पे आपको उस ज्ञान से काम मिल सकता है, वहां पे आपको एक लेवल अपना स्किल अप करना ही पड़ता है। जैसे लिखने पढ़ने में आप देखिए, जो ये वाली जैसे मैं फिर से उस एग्जाम्पल पे आता हूँ कि वो जो 5 में से 4 ग्रुप थे जिन्होंने हिंदी में लिखा, और मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि उन सबने रोमन में लिखा था, उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था, उसकी लिपि में नहीं लिखा था। लेकिन आप देखिए आज की डेट में जो चैट जीपीटी, और इसमें चैट जीपीटी में मैंने और मेरी टीम ने, जब से वो हुआ है, हम लोग पेड वर्जन से लेके फ्री वर्जन तक बहुत उसमें हमने माथाफोड़ी की है। और हमने रियलाइज किया कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी साइंस की जर्नल है, कोई उपलब्ध है कहीं दुनिया में, आप उस पर अपलोड करिए, वो पीडीएफ मैजिकली जो वो ट्रांसलेट अभी आज की डेट में कर रहा है, मान लीजिए आपको हिंदी में ही पढ़ना है या वो करना है, वो जादू की तरह अब करने लगा है। पूरी की पूरी किताब विद इन मिनट्स आप पीडीएफ अपलोड करिए और आपको आउटपुट दे दे रहा है। तो वो जो ज्ञान है, जो राहुल सर की बात पहले भी थी कि ज्ञान में आप जिस भाषा में लेना चाहें, वो बैरियर ही मुझे लगता है जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है वो मिट जाएगा। मैं आपको, जो हम लोग भी काम कर रहे हैं, अब जैसे किसी एक्टर को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट चाहिए थी और किसी को हिंदी में चाहिए थी, हम अगर करने बैठते उसको तो उसमें बहुत समय लगता। हमारा जो काम 2 महीने में होता है 1 महीने में हम सही से करते, अब हम चैट जीपीटी की मदद से कुछ प्रॉम्प्ट्स देके उसको हम तुरंत कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उस भाषा को जिसको सीखनी है वहां पे आप प्रूफ रीड कर सकते हैं, और वो जितनी तेजी से बदल रहा है ना, ये जो रिसर्च से लेके जो भी उसका इम्पैक्ट है, जहां पे भी भाषा है और स्पेशली पढ़ने वाली है, उस पे मुझे इस पे पूरा विश्वास है। जैसे आज की डेट में मैं बोल के गूगल पे टाइप कर सकता हूँ, है ना, और वो लगभग अब उसका आउटपुट सही होने लगा। तो वो यूसेज, जैसे आप बोली से, भाषा से, जब अब लगेगा ना किसकी जरूरत है, जैसे रिसर्च में मुझे लगता है हम इकोसिस्टम ऐसा तैयार कर पाएंगे तो वो चीज होने लगेगी। वो इकोसिस्टम हम लोगों के हाथ में नहीं, वो बहुत टॉप डाउन है।
लेकिन जो मैं जिस दुनिया में डील करता हूँ जहाँ सीधे ऑडियंस से हमारा कनेक्ट है, वहां पे ऑडियंस जैसा हम दे रहे हैं, जैसा उनको चाहिए और जैसा हम चाहते हैं देना, उस फॉर्म में एक्सेप्ट कर रही है, आगे पीछे वो बोली के फॉर्म में हो जैसा भी हो, वहां पे एक्सेप्टेंस है। लेकिन क्योंकि हमारे लिखने और बोलने और उसमें फिल्टर नहीं है, सीधे है। लेकिन अगर आप रिसर्च में जाइए तो कई सारे फिल्टर है और वो आम जनता के लिए नहीं है ना। जैसे गॉडफादर दुनिया में सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है, लेकिन गॉडफादर की स्क्रिप्ट पूरी दुनिया में जब वो फिल्म बन रही होगी तो पूरे क्रू के 200 लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी ना, केवल एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, असिस्टेंट ने, जो ड्रेस डिजाइनर था उसने पढ़ी थी। लेकिन सबसे अच्छा, वो बहुत अच्छा लिटरेचर है, क्योंकि उसका फॉर्म वो नहीं है, रिसर्च का स्केल मास वाला नहीं है ना, उसका एक लिमिटेड स्कोप है हमें। तो वहां पे अगर हम भाषा लादने की भी ना कोशिश हो जाए, ये भी हमें एक इस सवाल के साथ देखना पड़ेगा उसको। होना चाहिए बिल्कुल, इससे अच्छी क्या बात होगी कि मैं जिस भाषा में पढ़ा हूँ उसमें ही मैं रिसर्च कर पाऊँ। और अब तो पूरी दुनिया का, और चैट जीपीटी से मैं बता नहीं सकता हूँ, वो बिल्कुल जादू के, और कभी कभी डर लगता है उसको करते हुए कि अरे क्या क्या हो रहा है इसमें, और कितनी तेजी से वो सीख रहा है। वो इतना अच्छा असिस्टेंट है कि आप बताइए, आप अभी हिंदी में जो मेरी किताबें हैं वो मराठी में मुझे करने में नॉर्मली शायद 2 महीना लगता है किसी को करने में, एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो 10 मिनट में करके आपको दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा भी, और ये हमें ना इससे डरना नहीं चाहिए कभी भी। वो एलपीजी की तरह है कि एलपीजी जब आई थी तो लग रहा था हर घर ही फट जाएगा। तो ये चैट जीपीटी ने कंपटीशन दे दिया आपको। तो चैट जीपीटी भी एलपीजी है, तो वो हमें उसको दोस्ती करनी पड़ी। खतरा, जैसे वो शेखर एक जीवनी में लाइन है ना कि जब हमें मतलब मुश्किलों का थक कर लड़कर भागना नहीं है, हमें रुक कर लड़कर सामना करना है। तो हमें सामना करेंगे तो यहाँ से बहुत, क्योंकि वो अपने आप में इतनी तेजी से हमारी दुनिया बदलेगी कि रिसर्च से लेके हर जगह, और पढ़ने वाला जो भी है उसमें एक लेवल प्रोसेसिंग के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, ये तो तय बात है। और मैं चाहता हूँ कि रिसर्च हो उस पर, लेकिन मैं चैनल पे बोलूंगा चाहता हूँ तो ये बहुत विशफुल थिंकिंग लगता है। राहुल सर जहाँ बैठे हैं थोड़े और हिलाएंगे तो वहां पे कुछ कुछ अपना ऊपर बदलेंगे सरकार। नहीं, बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग बात है। और राहुल सर, एक ना जैसे ये वाली बात अभी निकल गई कि बहुत तत्सम रूप में मुझे हिंदी चाहिए, ये विद्वानों के बीच में बड़ा डिबेट चलती है कि वो हिंदी जो लिखी जाए या कैसी लिखी जाए, बड़ी परिमार्जित होनी चाहिए, पढ़ के एकदम लगे कि आप कोई बहुत धांसू चीज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो मासेस के बीच में गई तो फिर उसने अपना रूप ले लिया, ऐसे बहुत सारे भदेश शब्द उसमें आ गए। तो क्या भाषा के लेवल पे आप ये मानते हैं कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसमें? अगर कोई शब्द उसमें एंट्री लेना चाह रहा है तो उसको रोकिए मत, आ जाने दीजिए, अगर वो भाव को सही तरीके से प्रकट कर रहा है। और दूसरा ये कि कैद से छूट के जब हिंदी नीचे आ रही है तो उसमें जो लोग अच्छा लिखना चाहते हैं, ये जो आपकी चिंता, वो मेरी भी चिंता थी कि बढ़िया लिखने वाले नहीं है, तो वो आएंगे और वो जब उनको लगेगा कि हाँ इस चीज़ की स्वीकार्यता है, बाजार में भी है और लोगों के बीच में भी है, तो फिर वो लिखेंगे भी। आपको ऐसा उम्मीद लगती है राहुल जी? देखिए, वो तो कोई भाषा जिंदा रह ही नहीं सकती जो बदलने को तैयार नहीं है, जो खुली नहीं। भाषा ने जहां अपने को बंद किया तो वो तो मर ही जाएगी। नदी को रोकेंगे तो वो रुक जाएगी, बंद सड़ने लगेगी। तो भाषा तो सचमुच बहता नीर है, लेकिन नदी को भी किनारों की जरूरत होती है। ऐसी नदी जिसमें किनारा ही नहीं है दोनों तरफ, तो आप ना, वो तो नदी बचेगी ना जमीन बचेगी उसके आसपास की, ठीक है ना। तो हमें जो हमारे पास नहीं है वो तो हमें बाहें फैला कर लेना चाहिए, दौड़कर उस तक जाकर हमें लेके आना चाहिए। हिंदी को और सारी भारतीय भाषाओं को सैकड़ों नए शब्दों की जरूरत है, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, नई वस्तुएं आ रही हैं। अब चैट जीपीटी है, अब इसको हिंदी में कैसे करेंगे? हिंदी वाले को चैट जीपीटी कैसे समझ में आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने में ही छक्के छूट जाते हैं बहुत सारे लोगों को, जो विज्ञान से के साथ चल नहीं रहे हैं। उनके लिए पूरे इस कंप्यूटर की दुनिया को, क्लोनिंग को, बायो साइंसेस को, बायोमेट्रिक्स को, इन सारी चीजों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी बीच में पुल चाहिए। तो अब हमारे पास, अब हम कार की हिंदी तो नहीं करते, बस और ट्रक की हिंदी तो नहीं करते, तो वो तो हमें लेना ही है। हमें टर्मिनोलॉजी, हमें शब्दावली जो आधुनिक है, जो चीजें हमारे यहाँ नहीं बाहर की हैं, हमें उन चीजों को अगर हम ले रहे हैं तो उनकी शब्दावली भी लेनी पड़ेगी। अब देखिए, एक नया विषय है जिस पर अभी कल ही बात हो रही थी, दिव्य प्रकाश को भी अच्छी लगेगी और शेट्टी को भी, कि अब एक नई पश्चिम में भी जो नए विमर्श चल रहे हैं, जिसे हम कह रहे कि LGBTQI,
प्लस अब बिल्कुल नए तरह के सोच, नए तरह के विचार, नए तरह के कॉन्सेप्ट्स, प्रत्यय, अवधारणाएं और नई तरह की भाषा आ रही है, नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। अब इंग्लिश को भी दिक्कत हो रही है कि वो इन नए यथार्थों के लिए, नई सच्चाइयों के लिए कौन से शब्द लाए, इनको कैसे व्यक्त करे और लोगों ऐसे कि लोगों को समझ में आए। अभी सुप्रीम कोर्ट को आपने मालूम होगा कि उन्होंने पूरी एक शब्दावली जारी की है अपने जजेस के लिए इन विषयों से जुड़ी हुई। तो हर भाषा को आज नई नई चीजें इतनी तेजी से आ रही हैं, नए विचार आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वस्तुएं आ रही हैं कि नए शब्दों की जरूरत है। वो शब्द तो हर भाषा को लेने पड़ेंगे, या तो बाहर से जो शब्द हैं उनको आप ले लीजिए, या खुद अपने शब्द गढ़िए, या पुराने शब्दों को नया अर्थ देकर इस्तेमाल करिए। ये तीनों काम होते हैं भाषाओं में, जिंदा भाषाओं में। लेकिन हम अगर अपने पिता की जगह हमारे मुंह से पिता निकलना बंद हो जाए, माँ निकलना रुक जाए, भाई और बहन ना निकले, केवल ब्रदर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, फादर और मदर निकले, तो ये भाषा का शुद्ध नुकसान है। ये भाषा को गरीब बनाना है, ये भाषा की हत्या है, गैर इरादतन हत्या है, कोई इरादतन नहीं करता। तो हमें भाषा एक बहुत नाजुक चीज है, भाषा एक बहुत कीमती चीज है। वो ऐसी चीज है जो हमारे व्यवहार से बाहर वो जिंदा ही नहीं रह सकती, है ना, वरना वो किताबों में कैद हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो भाषा के जिंदा रहने और आगे बढ़ने की शर्त, बुनियादी पहली शर्त है कि लोग उसका इस्तेमाल करें। उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, जितने अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, उतना वो आगे बढ़ेगी, उसका विकास होगा। हम भाषा को केवल मनोरंजन तक, केवल फिल्मों तक, टीवी तक, केवल चैनलों तक अगर यहाँ तक सीमित कर देंगे, हंसी मजाक तक और केवल साहित्य तक सीमित कर देंगे, तो ये फिर भाषा का विस्तार नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं होगा, तो छोटी हो जाएगी। भाषा का संसार साहित्य के संसार से अनंत गुना बड़ा होता है। बिल्कुल, उस पूरे संसार को ध्यान में रखना पड़ेगा और उस संसार की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी भाषा को उसके लिए, आने वाले कल के लिए तैयार करना पड़ेगा। विद्वानों से बात करने की बड़ा फायदा होता है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं अपने वाक्य को कैसे कंस्ट्रक्ट करूं, हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूं, विन्यास कैसे बनाऊं जिससे कि मैं सही कर सकूं। राहुल जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि भाषा नदी की तरह है लेकिन किनारों की जरूरत है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। हम सब लोग, मतलब मैं अपने कोई दोषी मानता हूं कि ये जो टीवी वाले जर्नलिस्ट लोग हैं ना, इन्होंने भाषा की कैसी ऐसी तैसी करी है। आप लोग सुनते ही होंगे, देखते होंगे पिछले 10-15 सालों में, कोई संकोच नहीं है, ये हुआ है तो स्वीकार करना चाहिए। एक फिल्म आई थी आमिर खान की जिसमें एक गाना था, मस्ती की पाठशाला। पाठशाला शब्द टैबू था टीवी पे, लिख दो तो संपादक जी कहो तो 3 घंटा आपको सुबह शाम तक सुनाएंगे कि तुमने ये कैसे लिख दिया पाठशाला। लेकिन जब वो गाना आया उसके बाद पाठशाला पे शो होने लगे। तो एक किस्म की हीन भावना भाषा को लेकर के, एक एहसास कमतरी कि मैं ये शब्द, अरे यार ये तो बहुत ही तत्सम, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश से आए क्या, एकदम टिपिकल हिंदी बोल रहे हैं। ये भी एक ग्रंथि है लोगों के दिमाग में। लेकिन जब उसको बॉलीवुड लगाता है तो फिर पाठशाला बहुत अच्छा शब्द हो जाता है, फिर तो उस पर हम शो करेंगे सारे लोग। मुझे लगता है कि ये जो राहुल जी ने भी कहा ना कि नदी की तरह बहना चाहिए, शब्दों को आप स्वीकार करें, उसका यूज़ करें और एकदम वहाँ भी ना पहुँच जाए जो संस्कृत निष्ठ शब्द हो जाएं कि लोगों को समझ में ना आए। किंग कर्तव्य विमूढ़ में बोलूँ तो पता लगा आधे लोग समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक संतुलन जरूरी है जिससे कि भाषा का एक स्टैंडर्ड बना रहे और लोगों के बीच वो एक रेस्पेक्टेबल तरीके से हो, वरना तो फिर तो सड़क पे जैसी भाषा बोली जाती है वो लिखी नहीं जा सकती। मोना जी, क्या ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों की, मतलब थैंक्स टू बॉलीवुड कि उसने बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करा दिए हम लोगों से, वरना टीवी वाले जो अपने आप को साहित्यकार भी मानते हैं आधा, वो नहीं यूज़ कर रहे थे। क्या आपके यहाँ अभी भी ये चलता है कि इस तरह के शब्दों को लाओ यार, क्यों डर रहे हो, चलो पाठशाला यूज़ करेंगे हम? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगी कि जब पहली बार आई थिंक बाहुबली डब होके आया, तब लोग हिंदी भाषा को और एंजॉय करने लगे क्योंकि उनके डायलॉग्स जो हैं
वो हिंदी इतनी खूबसूरत थी उनकी, और इतनी शुद्ध हिंदी बहुत दिन बाद लोग देख रहे थे एकदम मेन स्ट्रीम सिनेमा में, तो इतने पॉपुलर हो गए। उसके बाद कई सारी फिल्मों में ये होने लगा और हम भी सुनने लगे कि चलो वो भाषा यूज करते हैं, थोड़ा प्योर, थोड़ा क्लीन हिंदी यूज करते हैं। तो आई थिंक भाषा का पॉपुलर कल्चर में आ जाने से उसकी पहचान, उसकी फेमिलियरिटी, उसकी यूजेज बढ़ जाती है। सो ये जरूर एक फैक्ट है जो आप कह रहे हैं, कि जैसे आप कह रहे हैं कि पाठशाला पॉपुलर हो गया, एंड लेकिन आई थिंक ऑल्सो एक तरह से भाषा जितनी सिंप्लीफाई होता जाए उतना ज्यादा उसको लोग यूज करने लगेंगे, अडॉप्ट करने लगेंगे। तो ये जो हम एक फील करते हैं कि हमारी बोलचाल की भाषा और लिखी गई हिंदी की भाषा में इतना ज्यादा फर्क क्यों है, इस गैप को आई थिंक कम करने के लिए थोड़ा हम सबको मेहनत करना होगा कि यू नो हाउ कैन वी ब्रिज दिस गैप। करेक्ट। दिव्य प्रकाश, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, बिजनेस चैनल का ही उदाहरण देता हूं जो अपने आलोचना करने में ज़्यादा आनंद आता है, जिससे कि दूसरा कोई नाराज़ भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखने की परंपरा चैनलों पे, हम लोग भी लिखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आयात निर्यात इतना प्रचलित शब्द है, आधा हिंदुस्तान क्या पूरा हिंदुस्तान समझता है, जो इस ट्रेड में नहीं वो भी समझता है, लेकिन हमने तय किया कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखेंगे। ये मुझे लगता है कि एक किस्म का आप एक अंग्रेज़ों के बीच में जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषियों के बीच में, तो एक दबाव महसूस करते हैं कि यार मुझे उनके जैसा दिखना है। ये दबाव क्यों नहीं महसूस करते, ये प्राइड फील करें कि उनको मेरे जैसा दिखना चाहिए, वो क्यों नहीं समझ सकते आयात निर्यात? इसमें ऐसा कौन सा बहुत कठिन संस्कृत वाला शब्द हमने यूज़ कर दिया? तो मुझे लगता है कि ये हम तो अपनी गलती निकालें कि हम लोग एकदम दबे छुपे डरे कॉम्प्लेक्स वाले लोग कि नहीं यार ये वाला पता नहीं लोग क्या समझे, या कोई मिल गया आपको किसी पार्टी में तो आप इतना प्रेशर में रहते हैं कि आप उससे अंग्रेजी में ही बात करने लगते हैं, भले ही आपको अच्छी अंग्रेजी ना आ रही। मैं कहा ना कि भाषा का दारिद्र्य इस देश की बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को कोई लैंग्वेज अच्छी नहीं आती, बस काम चलाओ, चलने दो काम। तो ये जो दिव्य प्रकाश जी आपकी जो भाषा है, जो आपकी किताबों में जो आप यूज़ करते हो, जो जहाँ पे राहुल देव जी ले जाना चाहते हैं, इसके बीच का ब्रिज मोना जी, देखिए बीच में बैठी हुई है मोना जी, यही बॉलीवुड कर रहा है कि अच्छे तरीके से लोगों को सिखाए। आपको लगता है कि ये ब्रिज बन जाएगा? मैं इसमें इसका पक्षधर हूँ कि यहाँ से भाषा निकले और एक परिमार्जित रूप में, अच्छे रूप में सामने आए। जो ये बहुत अच्छा आपने किया और ये बहुत अच्छा पैनल भी आप ले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हम लोग को राहुल सर की तरफ ही, जैसा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, जब पोनियन सेल्वन भी हम लोग कर रहे थे ना, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोग सबके सामने कि भाषा ऐसी रखी जाए जो, एक तो 8वीं शताब्दी की भाषा है, उस समय जैसी थी हम वैसी नहीं कर सकते। हम इमेजिन करते हैं भाषा को ना कि कैसी होगी, वो कैसा बोलते होंगे। तो कई जगह ना जब तमिल शब्दों से जो मिला जुला एक वो बनाया हमने, जैसे एक जगह आता है उसमें नंदिनी जो ऐश्वर्या राय जी का कैरेक्टर था, वो अंगूठी की कोई बात थी, तो अंगूठी बहुत अच्छा शब्द है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लगा कुछ नया कर, तो हमने मुद्रिका जैसे यूज किया एक शब्द। या जैसे कोई बहुत सुंदर है तो अप्रतिम सुंदरी बहुत कॉमन शब्द है, कहीं अप्रतिम सुंदर था, वो हिंदी के लिटरेचर में भी कई जगह अप्रतिम सुंदर है। हमने कहा कि नहीं हम थोड़ा आज के हिसाब से बनाते हैं, तो हमने परम सुंदरी शब्द वहां पे पैदा कर दिया। या जैसे कई जगह जासूस चलते फिरते उसमें बोलते थे, हमने कहा नहीं गुप्तचर पे लेके जाते हैं, भले वो वहां पे नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि जब फिल्म के बाद में बहुत लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया और ये कहा कि अरे ये बड़ा सही है, ये जो परम सुंदरिया जो एक आपने ना उसको मुश्किल न करते हुए या बिल्कुल पुरानी तरफ न जाते हुए कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया, और मुझे लगता है वही रास्ता हम सबके लिए सबसे सही भी है कि हम वहां तक पहुंचे। और ये बढ़िया ही है कि आप लेकिन आपकी जो चिंता है चैनल की, जो इसकी हिंदी को लेके, आप वो पूरी तरीके से वो चिंता नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिक्कत में है, तो आपकी चिंता बड़ी छोटी है तो पूरे तो चैनल की डिबेट है। हम लोग तो इतनी शांति, मुझे तो लगता नहीं इतनी शांति से मैंने कभी कोई पिछले 4-5 साल में, पिछले साल 14 सितंबर की डिबेट देखी थी, इसके बाद नहीं देखिए ये भी परिमार्जन है क्या? अरे आओ जरा हो ही जाए। दो हाथ कर लेते हैं, चलो अच्छी डिबेट हो जाए। मतलब मैं जब अपने गांव जाता था तो मेरे दादाजी मुझसे कहते थे
कि बहस मत करो, संवाद करो। तो मैंने कहा क्या फ़र्क है, दोनों की तो है। नहीं 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 नहीं, बहुत फ़र्क है। शब्दों के ज़रिए हम लोग जो कहते हैं बात कि एक दूसरे से आप डायलॉग का एक्सचेंज कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, इम्पोज नहीं कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हम तो आइडियाज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, विचारों का विनिमय हो रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो स्वीकार कर लीजिए और जो चल रहा है वो चले। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के पहले जाते जाते एक चीज़ बोल देता हूँ जिससे कि आगे हम डिबेट बढ़ाएं उसको। ये खास तौर पर हिंदी के लिए है कि इस देश का सबसे पॉपुलर सीरियल, नाम समझ गए होंगे आप लोग, रामायण की जो हिंदी थी, या इवन थोड़ा उतना पॉपुलर तो नहीं था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जो चाणक्य सीरियल की जो हिंदी थी, अपने ज़माने में वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। इवन महाभारत की जो हिंदी थी उसमें तो हिंदी थी ना सारी, सबसे ज़्यादा उसने रिकॉर्ड कायम किए थे। तो जो लोग देख रहे थे उनको समझ में आ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, मन के अंदर की एक ग्रंथि है कि मैं हिंदी में बोलूँगा तो मैं देहाती लगूंगा, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, या मैं डाउन मार्केट हो जाऊंगा, इससे बचना चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान है और आप अपनी बात को बहुत मजबूती से अच्छे तरीके से रख सकते हैं तो आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ किसी भी भाषा में रखेंगे तो उसकी स्वीकारोक्ति बनेगी। छोटा सा ब्रेक, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से, और हम आज चर्चा कर रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके उपयोग और उसकी स्वीकार्यता पे। राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल सर, अभी एक चर्चा में आई कि जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पाठशाला शब्द बड़े आसानी से स्वीकार हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए। तो ये कठिन और आसान की एक बड़ी डिबेट चलती रहती है, और बड़े कठिन हिंदी बोल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत अहम सवाल है। जो देवप्रकाश के उदाहरण भी हमें बता रहे थे, और जैसे मोना क्षमा कीजिएगा, ये जो अंग्रेजी के अभ्यस्त लोग हैं, और मैं ये बता दूं कि मैं अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में आया हूं, मैं उस तरह से कोई शुद्ध हिंदी वाला नहीं हूं। तो अंग्रेजी वालों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये जो हिंदी है, सुंदरी वाली, परम वाली, ये कठिन है, इसको सरल करना चाहिए। और ये इतना गहरा बैठ गया है कि हमारे गृह मंत्री तक और बड़े से बड़े लोग भी हिंदी को ही ये उपदेश देते हैं हिंदी दिवस पर कि हिंदी को सरल बनाना चाहिए, आम फहम की भाषा बनाना चाहिए। और अभी जो आप सब लोगों ने जो उदाहरण दिए महाभारत के, रामायण के, बाहुबली के, और जितने भी, और चाणक्य के, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं हमको कि वो तथाकथित क्लिष्ट संस्कृत निष्ठ हिंदी लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भी देखिए आप केबीसी में अमिताभ बच्चन जो हिंदी बोलते हैं, जिसको मैं किताबी हिंदी कहूंगा, वो तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हैं। वो अंग्रेजी डालते हैं क्या उसमें? ध्यान, उनको गौर से सुनिएगा अमिताभ बच्चन की भाषा। क्या इस देश में कोई ऐसा है जो कहेगा कि उनको अमिताभ बच्चन की हिंदी समझ में नहीं आती? जो भी हमारे लिए अब मैं अंग्रेजी की बात करता हूं, एक इंग्लिश लिटरेचर में जिसने पीएचडी किया हो और वो इंग्लैंड में ही पैदा हुआ हो, ठीक है, वहीं का हो या अमेरिका में हो, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप उससे कहिए कि साहब अपने ही देश के संविधान या कानून के एक फैसले की पूरी सरल व्याख्या कर दीजिए, क्या वो कर देगा? क्या कानून की इंग्लिश एक आम इंग्लिश जानने वाले, अंग्रेजी जानने वाले को समझ में आ जाती है? उसके लिए आसान है? क्या फिजिक्स की इंग्लिश या कंप्यूटर्स की इंग्लिश, जो उसकी पूरी टर्मिनोलॉजी है, वो एक इंग्लिश में ही अर्थशास्त्र पढ़ने वाले इकोनॉमिस्ट को समझ में आ जाएगी? या जो इकोनॉमिक्स की हिंदी है, इंग्लिश है, वो एक इंग्लिश साहित्य के विद्यार्थी या शिक्षक को समझ में आ जाती है? नहीं आएगी ना। हर
ये डोमेन है, ये अलग अलग डोमेन है। हर डोमेन की एक अपनी भाषा, एक अपनी शब्दावली होती है। विज्ञान की इंग्लिश अलग है, कानून की इंग्लिश अलग है, मेडिकल साइंसेस की इंग्लिश अलग है, और साहित्य की इंग्लिश अलग है, मनोरंजन की इंग्लिश अलग है, और आम बातचीत की सड़क वाली गपशप वाली इंग्लिश अलग है। ये सारी भाषाओं के साथ होता है। तो ये सरल और कठिन कुछ नहीं है। कठिन सिर्फ वो शब्द है जिससे हम परिचित नहीं हैं। एक बार हमने किसी शब्द को जान लिया तो हमारे लिए परम सरल और आसान हो जाता है। और जो हिंदी है, जो हमने 4 उदाहरण दिए आपने, जो सबसे लोकप्रियता के 4 सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं हिंदी फिल्मों और सीरियल में, उनके एक बात और कि सारी भारतीय भाषाओं के बुनियाद में संस्कृत है। राइट। तेलुगु में, बांग्ला में, मराठी में, कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में भी एक हद तक है ना। बिल्कुल। तो संस्कृत के, और जैसे बांग्ला को अगर आप ले लें तो जो शब्द हमको अजीब लगेंगे, हम लोगों को बोलने का जिनको अभ्यास ही नहीं है, वो संस्कृत के शब्द उनके लिए रोज की आम भाषा के भीषण, दारुण है ना। आप तेलुगु देखिए, तेलुगु में कितने संस्कृत के शब्द मिलते हैं। तो ये जो संस्कृत का जो आधार है लगभग सभी भारतीय भाषाओं का, वो भी एक संस्कृत निष्ठ हिंदी को एक सीमा तक लोगों के लिए सुगम बनाता है, आसान बनाता है, समझ में आ जाता है लोगों को। बिल्कुल। और हिंदी मोटी मोटी तो सभी समझते ही हैं, 80% भारत तो समझता ही है। नहीं, ये पॉइंट है सर कि जो जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करें, आपने सुना नहीं, तभी तक वो कठिन लग रही है। अमिताभ बच्चन जी जब ये बोलते हैं कि इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे, तो धनराशि कौन बोलता है आजकल की बोलचाल की भाषा में? लेकिन क्या एक सेकंड भी लगा किसी को ना समझने में कि अरे क्या बोल दिया इन्होंने? ये सिर्फ मन में अपने बैठा रखा है कि, मतलब मुझे तो लगता है अमिताभ बच्चन जी अंग्रेजी और हिंदी जितनी बढ़िया मज़ेदार बोलते हैं, वो गजब की है। उसमें से आप उसमें से देखिए उनकी हिंदी किस तरह से है। तो दिव्य प्रकाश जी, ये वाली डिबेट बेमानी है। मैं इसको एक उपमा से समझाता हूँ। लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी में है, परिवारों में देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को, उनको भी अंग्रेजी में माँ बाप बात करते हैं, खुद भी नहीं बात करते, वो भी मेहनत करते रहते हैं। और एक भावना ये है कि एक फिल्म आई थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मैं इसको उपमा के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को दूसरे लीग में ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ इस छद्म रूप के जरिए कि मैं उस तरफ चला जाऊँगा इस भाषा के जरिए, तो बहुत बड़ा हो जाए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की कमी है कि आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये करना चाहते हैं। दिव्य जी। नहीं, देखिए, ये तो सारी लड़ाई धरती पे यही है कि हम लोग की तरफ तो बोलते भी है ना कि आदमी 2 बार पैदा होता है। एक बार तो जिस दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन वो जन्म तिथि है उसकी, और दूसरी बार तब वो जब ये जान जाए कि वो किस लिए पैदा हुआ है ना। तो जो असली स्वधर्म है जीवन का, वो तो तभी आपको पता चलेगा कि आप हैं कौन और किस लिए। लेकिन देखिए, एक चीज और है, जैसे केबीसी की बात हुई, या जैसे मैं एक कपिल शर्मा का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे वो बड़ा बिंदास बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं है उनकी ठीक है, हिंदी में ही काम चला रहे हैं, वो सक्सेसफुल है इसलिए हम उनकी बात सुन रहे हैं। या जैसे केबीसी में बच्चन साहब जो बात बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं वहां पे काम कर रही है वो हिंदी कि वो हिंदी में बोल रहे हैं, वो इसलिए भी काम कर रहे हैं कि वो शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जहाँ पे सब लोग हैं, वो एक फ्लेवर है उस पूरे, जैसे एक छोटा हिस्सा है उस पूरे शो का, कि भाई वो इतने अच्छे से बोलते हैं, लेकिन केवल वो अच्छे से बोलते रहे और वो गेम हटा दीजिए तो क्या वो होल्ड करेगी? हिंदी नहीं करेगी वहां पे, वो नहीं शो 1 घंटे कोई देखेगा वहां पे उसको वहां, इसलिए वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन जो एक है ना नया, एक जो मैं जिस दुनिया से कॉर्पोरेट में था बहुत दिन तक जो काम किया, मेरी जो पहचान थी ना, हर कोई, जैसे मैं तो जेके नंबर क्रंचिंग जो कर लेता था, जो प्रोडक्ट बना लेता था और जो शो बना रहा था, लेकिन मुझे ना हमेशा इस वजह से भी बहुत फ्लोर पे लोग जानते थे। एक बार हमारे यहाँ जो कंपनी के सीईओ थे, उनको फिक्की में बोलने जाना पड़ा, और वहां पे कुछ ऐसी स्थिति की, कोई ऐसे शायद मंत्री जी आ रहे होंगे या कोई भी आ रहा होगा जहाँ पे हिंदी में उनको बोलना था। अब जिस भी वजह से हुआ कि भाई ये जो इनकी स्पीच है अब एकदम से हिंदी में करो, अब वहां पे सब आईएसबी से लेके हार्वर्ड से लेके सारे लोग जो थे आसपास के, अब वो सब कुछ तो कर सकते थे, अब 1 घंटे में हिंदी कहाँ से सीख के लाए। मैंने ढूंढा गया कि भाई फ्लोर पे कौन है ऐसा कि जिसको आती हो हिंदी। तो फिर जब मैंने उनको दी लाइनें, तो अब दिक्कत क्या हो रही थी कि ये तो मेरे साथ बैठे नहीं थे उस समय, तो उनके जो असिस्टेंट थे उनको मुझे ये समझाना था कि हिंदी में अच्छा है, ये बोलने दो। तो इसमें बहुत जोर पड़ा, क्योंकि अब ये उनके लिए वो नया है ना, पहली बार, उनको वो आसान नहीं लगा। तो फिर फाइनली मुझे वो जिद करनी पड़ी। मैंने कहा सर ये 2 लाइन है, इनमें से बोल दो, दोनों पे ताली बज जाएंगी, जो कोई भी बोल दे, है ना, करके मैंने फिर, क्योंकि अब आप ऐसे ही कन्विंस कर सकते हो ना किसी को, आपको जिस
खैर फाइनली कट टू वो हुआ फिक्की में और वो ताली बज गई। तो अब इनको यकीन हुआ, दोनों कहा अरे वाह ये तो बड़ा सही है। फिर अगली बार से फिर ये बैरियर मेरे को इनको नहीं समझाना पड़ता। तो जो मैं कहने की बात है, जो आप बोल रहे हैं ना कि हम कहीं पार्टी में जाते अगर हम खूंटा गाड़ के हम जो हैं, जैसे मैं आज की डिबेट में या जैसे किसी अंग्रेजी चैनल की डिबेट में या किसी भी मतलब इसको भाषा से हटा के अगर मैं जो नहीं वो मैं होने की कोशिश करूंगा तो मैं दिक्कत में रहूंगा। जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, चाहे जैसी भी मेरी हिंदी है, जैसा भी हूँ, उस रूप में मैं जान जाऊं। और अब धीरे धीरे देखिए हमारे समाज में जो नए सेलिब्रिटी आ रहे हैं ना, वो जैसे हैं, जैसे जो वो अलग नहीं है उसमें, वो एक ईमानदारी भी लोग ढूंढ रहे हैं। और वो ईमानदारी भाषा की भी ईमानदारी आपसे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं भी केवल बोलने के लिए और राहुल सर को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी देर के लिए बोलने लगूं, जैसा नहीं बोलता, और मैं बोल सकता हूँ, ऐसी बात है। और मैं केवल रेफरेंस की तरह बता रहा हूँ या आपको करने के लिए यू नो व्हाट आई मीन, ये ऐसा करके जैसे मैं नहीं, ये बात सही है आपकी दीपप्रकाश। मुझे लगता है कि आपके और राहुल जी के बीच में मतभेद कोई नहीं है। दोनों आप लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाषा आपके कॉन्फिडेंस, आपके नॉलेज के एक्सप्रेशन का तरीका है, उसमें एक सलीका, एक तहजीब होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को एक्सेप्टेंस में आए, उसको समझ में आए। और वो भी बात सही है कि तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जिस दिन आप इस्तेमाल करने लगते हो वो सब समझ में आने लगती है और लोग उसको बोलते हैं। तो अपने को आप व्यक्त करिए, और भाषा आपकी पहचान है, उसको जरिए आप अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं, और तभी आप उसके साथ अगर आत्मविश्वास के साथ अपना रोजगार, अपना काम, अपनी सब कुछ आप चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी भाषाओं पे लगता है। मैंने पहले कहा था ये शो किसी भाषा के विरुद्ध नहीं है, ये सिर्फ चूंकि हिंदी इस देश के ज़्यादातर लोग बोलते हैं और आज हिंदी दिवस हम मना रहे थे, तो इसलिए हमने कहा इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन, मोना जी का कंट्रीब्यूशन और राहुल जी और दिव्य जी जो कर रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से बहुत सारे लोगों ने ये सीखा होगा कि कठिन शब्दों से डरना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है, और ये विश्वास के साथ करना कि सामने वाला समझ रहा होगा। कट टू, धन्यवाद। ये बॉलीवुड के लिंगो मैंने दिव्य जी से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।